नहीं, देखें बॉर्डर पे टेंशन तो डेवलप हो रही है, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। तो भारत का अफगानिस्तान खेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया है, जिसके द्वारा वो कह रहा है कि हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ निवेश करें, बदले में एश्योर्ड सिक्योरिटी तालिबान की उठा लें और हम कहें कि जी किधर भक्ति हैं तो हम अपने साथ जो है ना ज्यादती करेंगे। बुनियादी तौर पे देखें टेंशन इस वक्त बोथ साइड्स पे है, हमारी तरफ से भी मूवमेंट हो रही है। आप खुद इस वक्त अगर जीटी रोड के ट्रैवलर हैं आप देख लें, बड़ी मैसिव मूवमेंट है गुजरांवाला ऑनवर्ड्स, हमारे साइड पे भी मूवमेंट है, उधर वाली साइड भी इल्ज़ाम लगा रही है, तो बिल्डअप तो दोनों तरफ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है, वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। देखें इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा ली है, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें टेररिज्म बलूचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। देखें हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स को पहले से एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम कहें कि जी वो घबराए हुए हैं, देखें वो तो उसके चले बाद नियाजी साहब, अगर इस बार हमला हुआ तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? उमर नियाजी क्या समझते हैं? देखें हमले से पहले ही हमें अभी वर्ल्ड फोरम्स को आगाह करना चाहिए कि जी इंडिया नहीं बाज आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और उसके जो वाज़े सबूत हैं कलभूषण से लेके उनको दोबारा से करना चाहिए। ये देखें जब तक हम नहीं इंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खत्ते में ये फिर एंड नहीं होगा। देखें हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई इस वक्त। देखें पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इश्यूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो कोई इतने हेल्दी नहीं है। ये इस रीजन की और इस रीजन में होने वाली कुछ बड़ी तब्दीलियों के हवाले से इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है उस पे काम कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है आमिर खान मुत्तकी साहब ने 6 रोज़ा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था, बल्कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफगानिस्तान से पहला इतना लंबा विजिट था। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोज़ा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो मतलब मैं यही कहूँगा प्रो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया, उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमारे यहां हर कोई यानी पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिसीज हैं वो समझते हैं कि सारे के सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप कर्जे लो, आप जाकर
जिसे कहते हैं कि कर्जे लेने के लिए जाते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर कर लो, अपने खर्चे कम नहीं करना, आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दो। मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप वीपीएन लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फकत अच्छा फेस नजर आएगा बल्कि ये नजर आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। सर यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल ज़ाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी भाई है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है तो